तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ लोंग ली चेन को तंग कर रहा होता है और उसे कोई भी टोकन लेने नहीं देता, जिसपे ली चेन उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। जिसके बाद जाओ लोंग कहता है कि तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है, जिसकी वजह से अब तुम भी मरने वाले हो। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है कि अचानक मास्टर वहाँ पे आ जाता है और सब लोग अपना सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं। तो मास्टर को देखकर जाओ लोंग कहता है कि तुम्हारे पास बस थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए जितना जीना है जी लो। तो ली चेन भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद ली चेन अपना टोकन लेता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ली चेन अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आ जाता है। उस जगह बहुत ही अंधेरा होता है। जिसके बाद ली चेन जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे उसकी खुशबू पहचानता है और डीमन की तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद उसे एक जगह एक पर्पल रोशनी नजर आती है, जिसपे वो कहता है कि ये तो पर्पल फ्लावर की रोशनी है। मैंने सुना है कि इस फ्लावर के पास वो ब्लड वुल्फ भी होगा, क्योंकि वो उसको गार्ड करता है। तो ली चेन उस फ्लावर के पास चला जाता है और उसे जैसे ही तोड़ता है तो डीमन वुल्फ की आंख खुल जाती है। वो ली चेन के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ होता है। तो ली चेन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो डीमन वुल्फ ली चेन पर अटैक कर देता है। तो ली चेन फौरन से पीछे हट जाता है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करना शुरू करता है, मगर उस डीमन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो ली चेन को ही पीछे धकेल देता है। तो ली चेन कहता है कि ये तो लेवल 5 का मॉन्स्टर है, इसकी पावर मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर जैसे उस पे अटैक करने के लिए आता है तो ली चेन अपनी सोर्ड को ऊपर फेंक देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। मगर वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ली चेन फौरन से अपनी सोर्ड को पकड़कर उस पे जैसे ही हमला करता है तो वो मॉन्स्टर उसकी सोर्ड को मुंह से पकड़ के उसे पीछे धकेल देता है। जिसपे ली चेन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि लेवल 5 के बीस्ट में इतनी ज्यादा पावर होगी। चेन फौरन से वहाँ से भागने की करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसके पीछे आता है। तो ली चेन उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। तो ली चेन एक पत्थर पे जा लगता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा से फायर एनर्जी अटैक करता है। तो ली चेन अपने आप को किसी तरह बचा के वहाँ से दूर हट जाता है और उस मॉन्स्टर पर दोबारा से अपनी सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी वो अटैक फेल हो जाता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर कूदता है तो ली चेन मॉन्स्टर को चकमा देकर खाई में गिरा देता है और कहता है कि अगर तुम लेवल 5 में हो तो क्या हुआ, अब तुम सारी जिंदगी इस खाई में फंसे रहोगे। ली अपनी सोर्ड लेके उस पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो जमीन पे जोर से आके लगता है। मगर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर में अभी भी काफी जान होती है। वो दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद ली चेन अपनी ट्रू फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके चारों तरफ एक ट्रू फायर का ऑरा क्रिएट हो जाता है और वो मॉन्स्टर ये देखकर ली चेन पर हमला करने लगता है। तो ली चेन एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक ही बार में मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है और उसकी बॉडी से एक एनर्जी पिल बाहर निकाल लेता है। और इससे पहले कि वो ली चेन के पास पहुंचती है, अचानक कोई उस पर नीडल से अटैक करता है। तो ली चेन उन नीडल्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर एक नीडल उसके बाजू पे लग जाती है। तो ली चेन अपने दाएं बाएं देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और कहता है कि कौन है वहाँ। इतने में अचानक कुछ और नीडल्स उसे आकर हिट करती हैं, जिनमें से एक नीडल उसके घुटने में लगती है। तो ली चेन को समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर छुप के हमला कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन नीडल्स की वजह से उसकी बॉडी में बहुत तेजी से जहर फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ली चेन काफी कमजोर हो जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक मास्क मैन होता है, जो कि उसे कमजोर देखकर हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरी खातिर इस बीस्ट को मार दिया, और इस एनर्जी पिल के मिलने पर मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे बहुत ही आसान मौत दूंगा। ये कहकर वो उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो ली चेन अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिस पर वो मास्कमैन पीछे हट के अपनी जान बचाता है। मगर ली चेन उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और दोबारा से सोर्ड अटैक करता है, जिस पे वो बंदा उसे डॉज करके एक जोरदार किक मार के पीछे फेंक देता है और उस पर कुछ नीडल्स भी थ्रो करता है, जो कि उसके बाजू पे जा लगती है। और ली चेन पहले से भी कई गुना ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो जहर तेजी से उसकी बॉडी में फैल गया था। देखते ही देखते ली चेन बेहोश होकर गिर पड़ता है, जिसके बाद वो मास्क मैन उसके पास आकर कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मगर अचानक उसकी बॉडी में ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ली चेन फिर से होश में आ जाता है और उस मास्क मैन को पैरों से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसे उठाकर जोर से जमीन पे दे मारता है और फिर उसकी धोबी पछाड़ वाली धुलाई होना शुरू हो जाती है। और ली चेन उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छुप के हमला करने की। वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और फिर वो उसके हाथों से वो एनर्जी पिल भी निकाल लेता है और उसके बैग में कोई चीज होती है तो वो उसका बैग भी ले लेता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें ब्लैक माउंटेन पवेलियन को दिखाया जाता है,
जहाँ पे दो डिसाइपल एक मास्टर के सामने खड़े होते हैं। तो मास्टर उनसे कहता है तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो। तो वो लड़का कहता है कि मेरे मास्टर ने सुना है कि आपके पास टियानजी स्पिरिचुअल पिल है, इसलिए हम लोग उस पिल को यहाँ खरीदने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस पिल को देकर हमारी हेल्प करेंगे। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक लड़की मास्टर के करीब जाती है और कहती है कि आप इसे यूं समझें कि जैसे आप हमें कोई फेवर दे रहे हैं। हमारा ब्लड हॉल आपको इस पिल के लिए मुंह मांगे दाम देगा। तो मास्टर जी ये कहता है कि ये पिल मैंने ऑक्शन के लिए रखा है, इसलिए मैं इसका सौदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग अब वापस चले जाओ। मगर वो लड़की मास्टर से कहती है कि आप अगर चाहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो उसकी बॉडी पे हाथ फेरने लगती है। तो मास्टर गुस्से में अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, जिससे वो उन दोनों को दूर फेंक देता है और वो लड़की गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही मास्टर पे अटैक करती है, मास्टर अपने चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और उस लड़की को फिर से उठाकर पीछे फेंक देता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हारा सेक्ट हमसे जंग लड़ना चाहता है। ये सुनकर वो लड़का ठंडा पड़ जाता है और कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, अगर ये पिल ऑक्शन के लिए है तो फिर हम इसके लिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गुजर रही होती है कि वो दोनों डिसाइपल उस लड़की को देखकर कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तो वो लड़की कहती है कि कहीं तुम्हारा वो आइडिया सिर्फ लड़कियों को घूरना ही तो नहीं है। ये सुनकर वो लड़का उसे अपनी बाहों में लेकर किस करता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग अपने मास्टर को एक खूबसूरत लड़की गिफ्ट कर दें, इस तरह मास्टर हम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे। ये कहकर वो दोनों ही उसके पीछे चले जाते हैं, मगर देखते हैं कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई है। वो दोनों दाएं बाएं देखते हैं, मगर वो लड़की उनके ऊपर खड़ी हुई होती है और उनसे कहती है कि क्या तुम दोनों मुझे तलाश कर रहे हो। ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।